हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हूं एक बड़े न्यूज, एक बड़े अपडेट के बारे में। दरअसल हम बात करने वाले हैं सरकार के द्वारा जो जन्म प्रमाण पत्र, जिन्हें हम बर्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं, उनको लेके सरकार ने कुछ डेडलाइन, जो डेट्स हैं वो डेट्स दी हैं। यानी कि सभी लोगों को, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो ज्यादा उम्र के लोग हैं, उन सभी को अपने बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो डेडलाइंस हैं, जो कब तक हमें अपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने हैं, उनके बारे में हमें जानकारी करनी होगी। दरअसल पूरे मामले को हम जानेंगे, हम ये देखेंगे सरकार ने इस अंतिम तारीख को क्यों घोषित करा है कि इस तारीख तक सभी लोगों को अपने जन्म प्रमाण पत्रों को बनवा लेना है। इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, कौन से कानून के तहत इसको जो है लागू करने की बात करी जा रही है, और वो अंतिम तारीख क्या है जब तक आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवा लेना है, और अगर आपने नहीं बनवाया तो क्या क्या आपको बड़े नुकसान हो सकते हैं। उन सारी चीजों के बारे में हम यहां पर बातचीत करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं भारत सरकार ने नागरिकों के लिए अपने जन्म प्रमाण पत्र को पंजीकृत या फिर अपडेट, यानी कि जिन लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है उन लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा, और जिनका बन चुका है अगर उनको अपडेट करवाना है तो उनको अपडेट करवाने की जो अंतिम समय सीमा है 27 अप्रैल 2026, ये जो लास्ट डेट है, इस लास्ट डेट को दिया गया है कि इस डेट तक आपको अपने सभी जो बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड, चाहे रजिस्ट्रेशन कराना हो चाहे आपको अपडेशन कराना हो, यहां तक आपको सारे कामों को पूरा करा लेना है। क्यों? क्योंकि अभी जो बर्थ सर्टिफिकेट है, ये जो जन्म प्रमाण पत्र होने वाला है, अभी पहचान का सबसे ज्यादा प्रमुख, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट साबित होने वाला है। ये अब स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, एजुकेशन के लिए, पासपोर्ट के लिए, संपत्ति अधिकारों तक पहुंच के लिए नागरिकता के प्राथमिक प्रमाण के रूप में काम करेगा। अब तक आप लोग जानते होंगे कि जो बर्थ सर्टिफिकेट थे, हम लोग उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया करते थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन सरकार ने 2023 के अधिनियम के माध्यम से इस चीज को इंश्योर करने की कोशिश करी है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं उनकी इंपॉर्टेंस को ज्यादा बढ़ाया जाए, और बर्थ सर्टिफिकेट को एक प्रायर डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा करी गई है। और जो बाकी अन्य प्रावधान क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं। हम ये जानते हैं कि भारत के अंदर अगर हम देखें तो 75% जो बुजुर्ग हैं उनके पास अपना जन्म या फिर विवाह प्रमाण पत्र नहीं है, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण सेवाओं से वंचित होने का भय रहता है। यानी कि अभी अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो चाहे सरकारी योजनाएं रही, चाहे कोई अन्य जो एडमिशंस रहे, नौकरियों के लिए सारी चीजें रही, पासपोर्ट जैसी चीजें रही, इनमें आपको बड़ी समस्या आ सकती है अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो। नए नियम का उद्देश्य दस्तावेजों की कमी को दूर करना, खासकर हाशिए पर पड़े समुदायों में। यानी कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली जो स्कीम्स हैं उनका फायदा आप आसानी से ले पाएंगे। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए जरूरी हैं उनका निर्माण आप आसानी से कर पाएंगे। अब ध्यान रखेंगे, अगर ये जो समय सीमा दी गई है, इस समय सीमा तक आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते हैं तो आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, जन्म प्रमाण पत्र के बिना स्कूल में प्रवेश नहीं मिल सकता। ये ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि हो सकता है आपको बच्चे का एडमिशन कराने में प्रॉब्लम आए। उसके साथ साथ पासपोर्ट और सरकारी नौकरी से इनकार किया जा सकता है, यानी कि पासपोर्ट बनाने में गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आपको ये जरूरी हो सकता है। संपत्ति और उत्तराधिकार विवाद, ऐसे जो विवाद हैं वो विवाद भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ साथ जो कल्याणकारी योजनाओं से बहिष्कार, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उन गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो गवर्नमेंट स्कीम के लिए जरूरी कर दिया गया है बर्थ सर्टिफिकेट। आने वाले समय में इसकी जो प्रमुखता है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो और ज्यादा होने वाली है। साथ ही 27 अप्रैल 2026 जो कट ऑफ डेट मैंने बताया था, इससे पहले ये जो अपना काम है बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड ये करा लें। कोई भी इसमें डेट का एक्सटेंशन आपको नहीं दिया जाएगा, यही समय सीमा है। इसी समय सीमा के अंदर आपको आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये बनवाना होगा ना। सभी के लिए इसको अनिवार्य करा गया है, आप किसी भी उम्र के हो, सभी उम्र के लोगों के लिए इसको जरूरी करा गया है, यानी कि सभी लोगों को अभी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होगा। जन्म प्रमाण पत्र अब स्कूल रिकॉर्ड के लिए, आधार और सरकारी सेवाओं के लिए मतदाता पहचान पत्र की जगह लेगा। यानी कि अब तक हम वोटर आईडी कार्ड का यूज ज्यादा करते थे, लेकिन उसकी जगह पर अब बर्थ सर्टिफिकेट ये ज्यादा प्रमुख डॉक्यूमेंट हमारा होने वाला है। साथ ही सरलीकृत विलंबित जो पंजीकरण है, 15 साल से ज्यादा के जो पुराने जन्मों के लिए न्यायालय की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। अगर हम पुराने प्रोसीजर के बारे में बात करें तो पुराना प्रोसीजर ऐसा होता था कि अगर इससे ज्यादा साल के अगर किसी व्यक्ति को अगर अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसको मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता होती थी। यानी कि अब ये जो आवश्यकता थी, ये जो स्तर था, इसको घटा के तहसील के स्तर पर ही एसडीएम या फिर तहसीलदार उनके द्वारा ही अब आप अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है वहां पर जाके बना सकते हैं, अगर 15 वर्ष से ज्यादा पुराने जन्मों के लिए आपको बनवाना है तो। ये दस्तावेज नगर निगम कार्यालयों में आप जमा करें और वहां से अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप वहां से बनवा लें। कानूनी शक्ति, यानी कि ये जो सब करने की इसको कानूनी शक्ति कहां से मिल रही, तो हम जानते हैं 2023 का हमारा जो एक्ट है
बिल लाया गया था, अभी ये एक्ट बन चुका है, इसके माध्यम से ये सारी चीजें हो रही हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 जिला अधिकारियों को अनुपालन लागू करने का अधिकार देता है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनको इस चीज को एग्जीक्यूट करने की ताकत देता है। अब ये अधिनियम क्या है इसके बारे में हम अंत में जानेंगे, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना है कि अनअकैडमी के द्वारा हमारे सभी जो पेड कोर्सेज हैं उन पर 60% का जो फ्लैट ऑफर है ये अभी लागू है। इसमें इंडिया के जो टॉप एडुकेटर हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। 15 महीने के लिए आप 23,499 में आप इसे अवेल कर सकते हैं, 18 महीने के लिए 24,000 में। तो ध्यान रखेंगे 26 तारीख तक हमारा जो ऑफर है ये अवेलेबल है, आप इसका लाभ जरूर उठाएं। सीसेट के लिए 2999 इसमें आप अवेल कर सकते हैं, जो मधुकर सर का रिकॉर्डेड बैच है। साथ ही हमारे बैचेस की जानकारी के बारे में बात करें तो हिंदी बैच शुरू हो चुका है, आगाज बैच हमारा 26 तारीख से शुरू होगा, आरंभ बैच हमारा 27 से शुरू होगा, और जो हमारा इंग्लिश का इग्नाइट बैच है वो हमारा शुरू होने वाला है। शुभ 50 दिस इज माई कोड, ये कोड यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है उसका आप फायदा उठा सकते हैं। अब आपको ये बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना कैसे है, इसके लिए क्या आपके लिए जो गाइडेंस है वो होनी चाहिए। तो देखिए गाइड के बारे में आपको बात करूं तो सबसे पहले आप जो नगर पालिका है उस ऑफिस में जाएं या फिर तहसील प्राधिकारी के पास जाएं, वहां अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएं। उन डॉक्यूमेंट को आपको जमा करना है और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है इसको आप लेके जा सकते हैं। यानी कि आपका जन्म के समय अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना था, अब आपको बनवाना है, तो अब आप कैसे बनवाएंगे उसका गाइडलाइन यहाँ पे है। उसके बाद पते का प्रमाण पत्र भी आपको साथ में लेके जाना है, जैसे आधार हो सकता है, वो राशन कार्ड हो सकता है, फिर पहचान प्रमाण लेके जा सकते हैं, पासपोर्ट हो सकता है, मतदाता पहचान पत्र हो सकता है। 12 महीनों के भीतर सुधार के लिए कोई शुल्क नहीं रहेगा, यानी कि अगर आपको कोई करेक्शन कराना है 12 महीने के अंदर, लेकिन पुराने पंजीकरण के लिए बहुत थोड़ा बहुत जो शुल्क है वो शुल्क आपके ऊपर लागू होगा, वो शुल्क आपको यहाँ पर देना होगा। ध्यान रखेंगे पहले जन्म प्रमाण पत्र केवल 15 वर्ष की आयु से पहले ही प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इसके बाद भी आप जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं, बिकॉज एक प्रमुख डॉक्यूमेंट होने वाला है। अब इस नियम में ढील दी गई है और 15 वर्ष से अधिक आयु के लोग जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस डॉक्यूमेंट को बनवा लें। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, लेकिन सरकार ने अब ये समय सीमा 27 अप्रैल 2026 तय कर दिया है, यानी कि 31 दिसंबर ये कट ऑफ डेट निकल चुकी है, गवर्नमेंट ने इस डेट को बढ़ा दिया है। तो जिन जिन लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है वो सभी लोग बर्थ सर्टिफिकेट 27 अप्रैल 2026 इससे पहले की समय सीमा से पहले आप लोगों को बनवाना होगा। अब जो कुछ प्रक्रिया है उसको जान लें। अगर आपके पास ये बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप भारत सरकार की जो वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट ये है, इस पर जाके आप ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और अपना आवेदन जो है कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। इसके अलावा जो लोग अपने मौजूदा प्रमाण पत्र में बदलाव करना चाहते हैं, जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा है, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट तो है लेकिन वो उसमें अपडेट करना चाहते हैं, कोई संशोधन करना चाहते हैं और 15 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, तो उन्हें स्थानीय नगर निगम कार्यालय में जाके ऑफलाइन आवेदन उनको जाके करना होगा, वहां से अपना जो अपडेशन है पूरा अपडेशन वो कराना होगा। अब उस कानून के बारे में बात करते हैं जिस कानून के माध्यम से सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो ये बिल आया था 2023 में और 2023 में आने के बाद ये कानून बन गया। तो दरअसल इसका नाम था जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023, जिसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना। यानी कि 1969 में ये जो बिल है, ये जो एक्ट था, ये एक्ट आया था, इसमें इसने बदलाव करा जो कि 2023 के अंदर आया, इसको इसने रिप्लेस किया है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 ये जन्म और मृत्यु विनियमन और पंजीकरण का प्रावधान करता है, यानी कि आपको बर्थ हो या फिर डेथ हो, आपको उसको पंजीकृत कराना है। देखो इससे होता ये सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट के पास जो एक डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस में गवर्नमेंट के पास पूरी जानकारी होती है, सो दैट गवर्नमेंट उसी के अकॉर्डिंगली पॉलिसीज बना सके कि हमें कैसी पॉलिसी बनानी है, कितने लोग हैं, किस किस कैटेगरी में कितने लोग आ रहे हैं, तो उसके अनुसार गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज, अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनको डिजाइन कर सके। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संवर्ती सूची में आता है, ध्यान रखेंगे, जिस पर कानून राज्य और केंद्र सरकार दोनों बना सकती हैं। इसके अंतर्गत आता है जो संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अब ये जो डिजिटल प्रमाण पत्र की अवधारणा इसमें प्रस्तुत करी गई है, यानी कि अगर आपके पास ऑफलाइन है तो भी ठीक है, अदरवाइज आप डिजिटल जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रयोजनों के लिए एक व्यापक दस्तावेज के रूप में कार्य करना है, यानी कि बड़ा जो डॉक्यूमेंट है, जो प्रमुख डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को इसको बनाना है। माता पिता और सूचना दाताओं के आधार विवरण को जन्म प्रमाण पत्र से जोड़ने का प्रस्ताव भी इस कानून में करा गया था। यानी कि आपकी जो आधार लिंकेज है, जैसा आप लोग जानते हैं कि सरकार ऐसे प्रयास कर रही है कि अलग अलग जगहों से जो आधार कार्ड का लिंकेज सभी डॉक्यूमेंट से करना है, तो वो भी एक कोशिश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड का प्रबंधन करने, कुशल सेवा वितरण की सुविधा प्रदान करने और सटीक और अद्यतन जानकारी यानी कि अपडेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसमें लगाए रखने के लिए ये जो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस स्थापित करने की बात करी गई है सरकार के द्वारा इस कानून के अंदर, और इस डेटाबेस में सारी जानकारी होगी। हालांकि
इसके साथ इसमें ये चिंताएं भी हैं कि अगर सरकार के पास सारी जानकारी उपलब्ध है, ऐसा कोई डेटाबेस है, तो क्या ये डेटा प्राइवेट रहेगा या क्या ये डेटा सिक्योर रहेगा। यानी कि डेटा प्राइवेसी जैसी चिंताएं हैं, वो डेटा प्राइवेसी चिंताएं यहां पर निकल के आती हैं। तो डेफिनेटली इन सारी चिंताओं को भी ध्यान में रखना होगा ना। अब बात करते हैं जन्म प्रमाण पत्र के अलावा केंद्रीकृत डेटाबेस राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, यानी कि जो एनपीआर जिसके बारे में हम बात करते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होता है? तो दरअसल एक ऐसा रजिस्टर जिसमें सरकार की पूरी जनसंख्या की निगरानी हो, और अगर उसमें सरकार को पता होगा अभी कितनी जनसंख्या है हमारे पास, कितने लोग हैं, किस क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, तो डेफिनेटली टारगेटेड रूप से सरकार उनके लिए योजनाएं बना पाएगी, कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो लेके आ पाएगी। तो इसमें ये जो राशन कार्ड है, संपत्ति पंजीकरण को भी यहाँ पर जो है अपडेट करा जाएगा। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये जो एक्ट है, ये एक्ट लेके आया गया था। ये सारे जो प्रयास हैं, ये सारे प्रयास यहाँ पर लेके आए गए हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण हमारी सूचना। ना जो लोग यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए खास जानकारी मैं बता दूं। आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में एनसीईआरटी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 6 to 12 यानी कि 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की जो एनसीईआरटी है यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के लिए, 6 to 12 की एनसीईआरटी को मैं इसी चैनल पर शाम को 3 बजे ये हमारी डेली क्लास होती है, लाइव इस क्लास में जुड़ना ना भूलें। इसमें हम जिस्ट एनसीईआरटी का होता है, यानी कि 6 to 12 की एनसीईआरटी को क्लब करके, कंबाइन करके, जिस्ट करके एक ही टॉपिक को डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो डेली लाइव क्लास में आना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय।